नमस्कार, मैं हूं पूनम ऋतु सेन और आप देख रहे हैं एशियन न्यूज का खास कार्यक्रम विश्लेषण। पिछले कुछ समय से छत्तीसगढ़ में मानव वन्य जीव के बीच संघर्ष बढ़ता जा रहा है। इस बारे में वन विभाग ने कई कदम भी उठाए हैं, लेकिन इस तरह की घटनाएं लगातार सामने आ ही रही हैं। इस बारे में अमेरिका के मिशिगन विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने हाल ही में दावा किया है कि जैसे जैसे मानव आबादी बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे लोगों का वन्य जीवों के रहने वाले हिस्सों तक फैलने से मानव और वन्य जीवों के बीच संघर्ष भी बढ़ेगा। साल 2070 तक पृथ्वी के आधे से अधिक हिस्सों पर, यहां तक कि जानवरों के रहने वाले इलाकों पर भी लोगों का कब्जा होगा। लेकिन यहां ये समझना भी जरूरी है कि जानवरों के रहने वाले हिस्सों पर कब्जा या ओवरलैप कहां-कहां हो सकता है, कौन से जानवर विशेष इलाकों के लोगों के करीब आ सकते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य की बात करें तो यहाँ करीब 60,000 वर्ग किलोमीटर का इलाका वन क्षेत्र में आता है, यानी प्रदेश का 44.24% वनों से घिरा हुआ है, जो कि देश में तीसरे स्थान पर है। यहाँ आए दिन लोगों पर वन्य जीवों के हमले की खबरें आती रहती हैं, जिनमें तेंदुआ, भालू, बाघ, हाथी शामिल है। इन हमलों से कई लोगों की जान भी गई तो कई घायल भी हुए। आज हम मानव और वन्य जीव संघर्ष विषय पर बात करेंगे। हम इसके सभी पहलुओं पर नजर भी डालेंगे। तो आइए देखते हैं हमारी विशेष पेशकश, सावधान, यहाँ आना मना है। छत्तीसगढ़ में मानव वन्य जीव संघर्षों में पिछले कुछ सालों से चिंताजनक बढ़ोतरी देखी जा रही है। नतीजतन पूरे प्रदेश में आए दिन जंगली जानवरों का लोगों पर हमला अब आम बात हो गया है। 44% वन क्षेत्र से घिरे छत्तीसगढ़ राज्य में कई ऐसे पहलू हैं जिसका प्रभाव जानवरों पर पड़ता है और कई ऐसे कारक हैं जिससे इस संघर्ष में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। राज्य के सरगुजा, बिलासपुर, कोरबा, कांकेर, मनेन्द्रगढ़, सूरजपुर, गौरेला पिंडरा, मरवाही, गरियाबंद कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां हाथी, तेंदुए, बाघ और भालू के हमले आए दिन होते रहते हैं। वन विभाग के मुताबिक पिछले 11 साल में जंगली जानवरों के हमलों में करीब 600 लोगों की मौत हुई है। इसमें हर साल औसतन 54 लोग मारे जाते हैं। 2021-22 में 95 तो 2022-23 में औसतन 77 लोग मारे गए हैं। 2023-24 में वर्तमान तक ये संख्या 77 पहुंच चुकी है। इसी विषय पर एशियन न्यूज की टीम छत्तीसगढ़ के कुछ ऐसे ही स्पॉट पर पहुंची और ये जानने की कोशिश की कि आखिर उस क्षेत्र के हालिया क्या मामले हैं। पीड़ितों से भी उनका पक्ष जाना और वन मंत्री से भी इस विषय पर बात की। धमतरी जिले का वनांचल नगरी सिहावा इन दिनों तेंदुए की दहशत से सहमा हुआ है। पूरा क्षेत्र जंगलों से आच्छादित है, जहां इन दिनों हिंसक तेंदुए का आतंक इतना बढ़ गया है कि ग्रामीण शाम होते ही गांव और घरों से बाहर नहीं निकलते। तेंदुआ मासूम बच्चों के साथ बूढ़े लोगों को अपना शिकार बना रहा है। यही नहीं, गाँव में पालतू मवेशी भी इनका प्रिय शिकार है। तेंदुआ सामान्य वन मंडल धमतरी के मगरलोड, सिंहपुर, दुगली, नगरी, साखरा और बिरगोड़ी रेंज में 2 मासूम बच्चों के साथ एक वृद्ध महिला को अपना शिकार बनाया है और कई लोगों को जख्मी कर चुका है। तेंदुए के आतंक से ग्रामीण सहमे हुए हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व क्षेत्र का 3 रेंज, रिसगांव, अरसी कन्हार, सीता नदी, ये तीनों रेंज में करीबन 90 तेंदुए मौजूद हैं, जो वनांचल गाँवों में अक्सर चहलकदमी करते नजर आ जाते हैं। ऐसे ही अरसी कन्हार रेंज के मेचका में एक हिंसक तेंदुए का आतंक काफी ज्यादा था, जिसे ग्रामीण सकते में थे। यही नहीं, ये तेंदुआ रिपोर्टिंग के दौरान एशियन न्यूज के रिपोर्टर पर भी हमला कर चुका है। हमला इतना घातक था कि रिपोर्टर को 60 टाके लगे। हालांकि वन विभाग ने तेंदुए को पकड़ने के बाद घने जंगलों में छोड़ दिया है। वहीं वन विभाग गांव-गांव में मुनादी कर ग्रामीणों को सचेत करने और जागरूक करने का काम भी कर रहा है। लगातार जन जागरूकता भी कर रहे हैं कि जो है जिन क्षेत्रों में लेपर्ड है, बार बार घटनाएं हो रही है, वहाँ पे जो है बाहर आंगन में नहीं सोएंगे, खुले में नहीं सोएंगे, नीचे नहीं सोएंगे और छोटे बच्चों का अंधेरे में बाहर नहीं छोड़ना है। ये 2-3 प्रिकॉशन लेना बहुत अत्यंत आवश्यक है। इस वक्त मौजूद हैं हम ग्राम खुदूर पानी में। बता दें, खुदूर पानी में पिछले दिनों एक तेंदुआ जो है 3 साल की बच्ची को अपना शिकार बना लिया था। ठीक उसके दूसरा दिन वही तेंदुआ एक कमार बुजुर्ग को अपना शिकार बनाया, जहां बुजुर्ग बुरी तरह से घायल हो गए, जिसे इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नगरी में एडमिट कराया गया। अब तक के तेंदुआ जो है 2 मासूम बच्चों के साथ एक कमार बुजुर्ग को घायल कर चुका है। उसके बाद एक कमार महिला को भी अपना शिकार बना चुका है।
और तेंदुए के हमले लगातार जारी हैं, जहां तेंदुआ मवेशी, गाय, बकरी, कुत्ते इन सभी को अपना शिकार बना रहे हैं, जिससे गांव में अब दहशत का आलम है। शाम होते ही गांव में ताले लग जाते हैं, ग्रामीण घर से बाहर नहीं निकलते और तेंदुआ जो है गांव की गलियों में चहलकदमी करता है, जिसके चलते ग्रामीणों में दहशत कायम है। और वन विभाग भी तेंदुआ को पकड़ने के लिए उसके संबंधित क्षेत्र में कैद लगाकर तेंदुआ पकड़ने की पूरी कोशिश कर रही है। जहां एक जगह तेंदुआ पकड़कर जिसे टाइगर रिजर्व के जंगल में छोड़ा गया और उसके बाद भी तेंदुआ इस कदर बढ़ा हुआ है इस क्षेत्र में कि तेंदुआ कभी भी कहीं भी निकल जाता है, जिससे ग्रामीणों में अब तेंदुआ के खौफ से दहशत है। विकास की दौड़ और जंगली क्षेत्र में इंसानों की दखलंदाजी के कारण जंगली जानवर लगातार हमलावर हो रहे हैं। मानव वन्य जीव के इस संघर्ष में इंसानों के साथ साथ वन्य जीवों की भी जानें जा रही हैं। साल 2000 से 2024 तक के आंकड़ों की बात करें तो मनेंद्रगढ़ में अब तक 46 लोगों की जान जा चुकी है, तो सैकड़ों वन्य जीव भी मारे गए हैं। मनेंद्रगढ़ वन मंडल में भालू, हाथी, तेंदुआ, सियार सहित बाघ का विचरण होता है, लेकिन सबसे ज्यादा भालू के हमले से लोगों की जान गई है। इस बारे में मनेंद्रगढ़ डीएफओ ने बताया कि ज्यादातर जानवर भोजन की तलाश में रिहायशी इलाके में आते हैं। इसके लिए वन विभाग जंगल में जानवरों के लिए फलदार पौधे लगा रहा है। सभी वन्यजीव का खैर बिहेवियर अलग अलग होता है, हमको समझना पड़ेगा। जैसे कि टाइगर का भी मूवमेंट हुआ था मनेंद्रगढ़ में और चिरमिरी जो है कोरिया वन मंडल में, तो उसमें जो टाइगर है उसका वो मध्य प्रदेश से घूमते हुए मरवाही फिर यहाँ आया। तो एक आप देखेंगे 3 बड़े टाइगर रिजर्व्स हैं आसपास। अपने गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व हो गया, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व हो गया, अचानकमठ टाइगर रिजर्व हुआ। तो ये जो बीच से जो है ना कॉरिडोर्स के रूप में जुड़े रहते हैं, ये छोटे छोटे जंगल जो है पैचेस जो हैं उससे जुड़े रहते हैं और टाइगर्स इसी से मूवमेंट करते हैं, क्योंकि सभी टाइगर्स एक ही जगह रहें ऐसा फिक्स नहीं है। वो टाइगर्स घूमते रहता है, उसको टेरिटरी वहाँ नहीं मिला एक टाइगर रिजर्व में तो दूसरे जगह जाने की कोशिश करता है। और ये जेनेटिकली बहुत अच्छी बात है, इससे इनका पॉपुलेशन बने रहता है, क्योंकि एक ही जगह अगर वो मेटिंग करेंगे, एक ही जगह अगर वो टाइगर्स मेट करते रहेंगे तो फिर वो उनका जो नस्ल है आगे का वो ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए जो है वो आना जाना करते रहते हैं। तो संभवतः जो अभी टाइग्रेस जो जिसका टाइग्रेस आई थी तो वो संभवतः इसी कॉरिडोर ही ढूंढ रही थी, क्योंकि उसका जो डायरेक्शन था वो थोड़ा गुरु घासीदास की तरफ भी जा रहा था। बट दो वो आसपास शहरी क्षेत्रों के आसपास बहुत ज़्यादा घूम रही थी, इस वजह से उसको ट्रैंक्विलाइज किया गया कि कहीं वो मर ना जाएं और उसको शायद अचानक मार में छोड़ा गया है। जंगली जानवरों के विचरण से लोगों को किस प्रकार से परेशानी होती है, इसका जायजा लेने हम जंगल से लगे हुए गांव में पहुंचे हैं। यह गांव सरभोका है, जो सरभोका ग्राम पंचायत के नवाडी गांव में इस समय हम पहुंचे हुए हैं और मेरे साथ यहाँ पे कुछ ग्रामीण हैं, मैं उनसे जानना चाहूँगा। चाचा, यहाँ पे किस प्रकार के जानवर आते हैं? भालू आते हैं सर, हाँ। और शेर भी आ जाते हैं, है ना, हाथी भी पहुंच जाते हैं। तो क्या करें अब, जंगल में तो वसा के बस के हैं, है ना, लेकिन अब क्या करें, पंचायत हमारे सरभोका है, नवाडी हमारे गांव। तो कैसे करते हैं जब इस प्रकार के जानवर आते हैं, जंगली जानवर यहाँ पे, तो उससे कैसे बचते हैं, कैसा लगता है उस समय? लुका जाते हैं, क्या करिए अब, है ना, बड़े जानवर के अब कौन मारिए, है ना, भाग जाते हैं घर छोड़ के, हाँ, कहीं कहीं थे लुक जाते हैं, है ना, वो भाग जाए, उसके बाद फिर बाहर निकल गए। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से लोग परेशान होते हैं, भयभीत होते हैं। यहाँ पे कुछ और भी महिलाएं हैं, मैं महिला से बात करना चाहूँगा ना। दाई, ये जब भालू आता है तो किस प्रकार उस समय करते हैं आप लोग, क्या करते हैं? अब भालू आते तो का करब, देख थी तकर कि यही जाते भलुआ दाय धू करके तकर लुका जाती घरे, का करब, घर भी छोड़ के जाना पड़ता है? घरे नहीं जाई छोड़ के, बाकी घरे ढकाए मुंदाई जाती। हाँ। तो ये आप सुन सकते हैं कि इस क्षेत्र के लोग, जैसे जंगल से लगे हुए कुछ जो गांव होते हैं, उस गांव के लोग जब जंगली जानवर आता है तो उस समय कैसा इनको लगता है और किस प्रकार से उन लोग रहते हैं। विकास की दौड़ और घटती जंगलों के कारण लगातार वन जीव रिहायशी क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। इस विचरण के कारण बीते 24 साल की बात करें तो मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले में 46 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं वन जीव की बात करें तो वन जीवों को भी लगभग सैकड़ों की संख्या में उनकी मौत हो चुकी है।
इस क्षेत्र की बात करें तो यहाँ भालू, हाथी, बाघ और तेंदुए जैसे जानवर लगातार विचरण करते हैं। इसके कारण लोगों की मौत होती है और भय बना रहता है। मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर की बात करें तो बीते दिनों यहाँ पे बाघ का भी विचरण हुआ था, जिसको लेकर के चिरमिरी क्षेत्र में काफ़ी खौफ का आलम था। सूरजपुर जिले के वन परिक्षेत्रों में बीते एक साल में 9 लोगों की मौत हाथी से तो 1 मौत भालू के हमले से हुई है। वहीं इसी दौरान 2 हाथियों की मौत भी हुई है। मवेशियों की मौत की बात करें तो टाइगर मूवमेंट वाले इलाकों में करीब 25-30 मवेशियों को बाघ ने शिकार बनाया है। वहीं ऐसे मामलों में वन विभाग लाखों करोड़ों रुपए जनहानि, फसल नुकसान, मकानों के क्षतिग्रस्त, मवेशियों की मौत के कारण मुआवजे के रूप में देता है। सबसे बड़ी बात यह है कि सूरजपुर जिला आदिवासी बाहुल्य होने के साथ जंगलों से घिरा हुआ है। यहाँ घने वनों के इर्द गिर्द ही एक बड़ी आबादी निवास करती है। जिले के प्रतापपुर व घोई रामकोला के कुछ क्षेत्र तमोर पिंगला अभ्यारण्य में आते हैं। ओडगी और बिहारपुर के क्षेत्र गुरु घासीदास नेशनल पार्क में आते हैं, जो टाइगर रिजर्व एरिया भी है। ये सभी क्षेत्र शुरू से ही हाथी प्रभावित रहे हैं। हमारे क्षेत्र में दरअसल आए दिन मौतें हो रही है हाथियों की वजह से, भालुओं की वजह से। लगातार ऐसी मामला देखा जा रहा है कि हाथी और भालू एकदम जोर पकड़ा हुआ है, क्षेत्र में बने हुए हैं और वन विभाग की पूरी लापरवाही है, इस प्रकार से कार्य कर रहे हैं। यही माना जाता है कि वन विभाग इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। भैया हमन दो यही कबो कि हाथी बनाए के उत्पात मचाइन है, खेती मला खाते, फसल मला घर वाला टोराता है और हमन जीव डरे कापत रहते हमर और कोई आदमी वाला मार भी दे है। तब वन विभाग का टीम हमन यही कबो कि एकर ध्यान दे, हमन कुछ मुआवजा दे, हमन ला नुकसान करत देकर। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सूरजपुर जिले के प्रतापपुर वन परिक्षेत्र के ग्राम दोरहरा में, जहाँ ये वही जंगल है जहाँ भी पिछले कुछ दिनों पहले ही एक हाथी की मृत्यु हुई थी। जी मैं आपको बताना ये भी चाहूंगा कि सूरजपुर जिले के वन परिक्षेत्र में 10 लोगों की मौत वन जीवों के हमले से हो चुकी है। तो वहीं आपको ये भी बता दूं कि बीते एक वर्षों में 2 हाथियों की भी मौत हो चुकी है, जहां वन प्राणी और मानव जीवन के बीच संघर्ष को लेकर के वन विभाग के द्वारा कोई ठोस पहल नहीं की जा रही है, जिसको लेकर लोगों में नाराजगी भी देखी जा रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि ये सब को लेकर कौन पहल करेगा। भालू लैंड के नाम से मशहूर मरवाही वन मंडल में इस साल भी मानव और भालू द्वंद के कई मामले सामने आए हैं, जिसमें 6 ग्रामीणों की मौत हुई और 6 घायल हुए हैं। मरवाही वन मंडल में भालुओं के संरक्षण और संवर्धन के लिए सरकार ने साल 2017 में जाम वन परियोजना की शुरुआत की थी, लेकिन प्रशासन की अनदेखी के कारण ये योजना ठंडे बस्ती में चली गई। अब मरवाही वन मंडल में भालू और अन्य वन्य जीव भोजन की तलाश में रिहायशी इलाकों की ओर रुख कर रहे हैं। तेज भूख के कारण भालू इस समय हिंसक होते हैं और मानव से उसका सामना होने पर वे आक्रामक हो जाते हैं, जिसका परिणाम मानव और भालू संघर्ष के रूप में सामने आता है। मरवाही वन मंडल में इस साल कई बार भालू और उसके शावकों को भोजन की तलाश में गांवों में पहुंचते देखा गया है। इसके बाद भी वन विभाग भालुओं को जंगल की सीमा में रोकने के लिए कोई प्रयास करता नजर नहीं आ रहा। चलिए, इससे यह तो नहीं कर सकते कि हिंसक हो रहे हैं जानवर। अब एक प्रकार से ये प्लस भी है कि जानवरों की संख्या बढ़ रही है और जैसा कि जंगल भी पहले जैसा घना नहीं रहा और अपना आवासीय भूमि बढ़ रहा है, लोगों की पॉपुलेशन बढ़ रही है और लोग अपने रोजी रोटी या एमएफपी के लिए जंगल जाते हैं। और यदि आप पर्यावरण या उनके रहवास के दृष्टिकोण से देखें तो जंगल मुख्यतः तो वन्य प्राणियों के लिए ही बना हुआ है, उन्हीं का रहवास है। और गांव वाले चूँकि वहाँ जाते हैं तो ये अक्सर देखने को आया है कि ये अपने तेंदुपत्ता के लिए या कोई एमएफपी कलेक्शन के लिए जब जाते हैं तब यह द्वंद्व पाया गया है। और इसका एक कारण यह भी है, जैसे मैंने बताया, कि संख्या बढ़ रही है भालुओं की। जैसे आपने हाथियों को भी देखा होगा कि हाथी पहले इतने नहीं थे, पर अब अक्सर जो है यहाँ से एक रास्ता बन गया उनका, है ना, तो वो उनकी जनसंख्या बढ़ रही है। और जंगल तो एक प्रकार से देखा जाए तो पहले से तो कम ही हुए हैं थोड़े, है ना। उसका कारण है कि मनुष्य की जनसंख्या बढ़ रही है। तो मुख्य कारण वही है कि एक तो हमको अपने सीमा में रहना चाहिए, अपने हम जो एक ग्रामीण क्षेत्र में हैं
तो हमें रात में या शाम को, जैसे जानवरों का समय होता है मुख्यतः भोजन के लिए, वन्य प्राणी शाम को ही निकलते हैं या अर्ली मॉर्निंग निकलते हैं, तो वो मनुष्य को चाहिए, ग्रामीणों को चाहिए कि वो उस समय ना निकले जंगल के लिए। अब आजीविका के लिए उनको जाना तो पड़ेगा ही जंगल, उनको हम रोक नहीं सकते, लेकिन थोड़ा समय का ध्यान दें। वन्य प्राणियों का मुख्यतः समय सुबह और शाम ही होता है। तो और कारण जैसा आपने पूछा कि मानव वन्य प्राणी का द्वंद्व का मुख्य कारण, तो मुझे यही लगता है कि जानवरों की संख्या बढ़ रही है और हमारी संख्या भी बढ़ रही है, तो हम भी भूभाग में अपना अतिक्रमण कर रहे हैं अपने रहने के लिए, तो वही मुख्य कारण लगता है मुझे। भालू लैंड के नाम से मशहूर मरवाही वन मंडल में मानव और भालू द्वंद्व के मामलों में साल दर साल वृद्धि होती जा रही है। एक अनुमान के मुताबिक अभी पिछले 6 महीनों में ही मानव भालू द्वंद्व के 1 दर्जन से ज़्यादा मामले सामने आए हैं, जिनमें से करीब 5 ग्रामीणों की मौत हो गई है और वहीं आधा दर्जन ग्रामीण घायल हुए हैं। आपको बता दूं कि जानकारों के मुताबिक भोजन की तलाश में वन्यजीव लगातार रिहायशी इलाकों में पहुंच रहे हैं। इसके अलावा जंगलों में अवैध कटाई और उत्खनन एक बड़ा कारण है वन्यजीवों के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचने के कारण, जिसके कारण भूखे होने का और कारण ये जानवर इस समय हिंसक होते हैं। इसलिए मानव और वन्यजीव संघर्ष के मामलों में लगातार वृद्धि होती जा रही है। वहीं जानकारों के मुताबिक ऐसे परिस्थितियों में ग्रामीणों को जंगल की ओर सचेत होकर जाना चाहिए, ताकि इस तरह की परिस्थितियों का सामना उनको न करना पड़े। कांकेर वन परिक्षेत्रों में वन्य जीवों की लगातार आमद ने कांकेर वन मंडल को जंगल सफारी का खिताब दे दिया है, जहां कभी भी वक्त बेवक्त वन्य जीवों की आमद की खबरें अब तो आम बात हो चली है। बीते 1-1.5 दशक में वन्य जीवों की आबादी में इजाफा होने से रिहायशी इलाकों में उनके आने में भी इजाफा होने लगा है। पहले तो जंगलों से सिर्फ लंगूरों के आने का सिलसिला देखने सुनने मिलता था, लेकिन बीते कुछ समय में जिस तरह से भालू, तेंदुआ, लकड़बग्गे, हाथी जैसे वन्य जीवों ने दस्तक दी है, उसके चलते मानव और वन्य जीवों के बीच टकराहट की घटनाएं भी बढ़ने लगी हैं। कांकेर, कोरर, चरामा, नरहरपुर, सरोना वन परिक्षेत्रों की घटनाओं पर गौर किया जाए तो इन तमाम परिक्षेत्रों में भालू और तेंदुए की हमलों से कई ग्रामीण घायल हुए और कुछ लोगों की जान भी गई। लेकिन रिहायशी इलाकों में वन्य जीवों के आने से आम लोगों की चिंताएं बढ़ी हुई हैं। वन्य जीवों के रिहायशी इलाकों में घूमने की तस्वीरें सीसीटीवी के माध्यम से सोशल मीडिया में वायरल होते रहती है। आबादी वाले इलाकों में वन्य जीवों को आने से रोकने के लिए क्या इंतजाम विभाग ने किए, इसे लेकर जनता में नाराजगी नजर आती है। मैं सुबह और शाम मंदिर में पूजा के लिए आता हूँ और अपने समय के बाद में यहाँ से राजापारा घर है, वहाँ चला जाता हूँ। ये क्या है, भालू लगभग सुबह 5 बजे का समय है इनका प्रतिदिन, और शाम को 7 बजे 8 बजे के आसपास घुसता है। तो क्या है, पब्लिक रहने से भग जाता है, और सुबह जो है 5 बजे शांत रहता है मंदिर, कोई भक्तगण नहीं पहुंच पा रहे थे। लेकिन सुबह 6 बजे करीब ये भालू को निकाला गया है यहाँ से, 5 बजे से घुसा था। जैसे मंदिर का दरवाजा ये 2 बार, एक 13 तारीख की रात को तोड़ा और फिर आज, और तोड़ने के बाद अंदर घुस करके तेल, घी, नारियल और कांच की जो कलश देखने करके, जो कलश का कांच का दरवाजा है, उसको भी तोड़ दिया है। अंदर घुस करके माता के स्थान तक वहाँ भी तेल घी का बहुत नुकसान किया है। बीते 1-1.5 दशक से कांकेर वन मंडल के जो तमाम वन परिक्षेत्र है, वहाँ पर जो वन्य जीव है, तेंदुआ, भालू, लकड़बग्घे और जो जंगली जानवर हैं, उनकी जनसंख्या में वृद्धि होने के बाद लगातार जो आबादी वाले इलाके हैं, वहाँ पर वन्य जीवों की जो आमद है वो बढ़ चली है। वन्य जीवों के जंगल से बाहर निकलकर आबादी वाले इलाके में आने के बाद जो वन्य जीव है और मानव के बीच आमना सामना बढ़ चला है। ऐसी कई घटनाएं हैं जब कांकेर वन मंडल के अंतर्गत जो तमाम वन परिक्षेत्र हैं, जहां पर जो जानवर, जंगली जानवर है और जो लोग हैं, उनका मुठभेड़ आमने सामने हुआ है, तब कहीं न कहीं कोई घटनाएं हुई हैं। कई बार हमने देखा है कि भालुओं के हमले से लोग घायल हुए हैं, कई बार ऐसा हुआ है जब तेंदुए के हमले से लोग घायल हुए हैं। कभी कभी तो ये घटनाएं भी सुनने और देखने को मिली है कि जो मानव है
उन्हें अपने जान गंवानी पड़ी है। लेकिन मानव और जो वन्य जीव है, इनके बीच जो आमने सामने का जो माहौल है, ये क्यों बन रहा है, कैसे बन रहा है, इसका बेहतर जवाब तो वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी ही दे सकते हैं। हालांकि वन्य जीवों के संरक्षण के लिए वन विभाग तमाम दावे करती है, लेकिन उन दावों में कितनी सच्चाई है, ये विभाग के आला अफसर ही बता सकते हैं। भालुओं की अगर आमद की बात की जाए तो वक्त बेवक्त वो शहर के आबादी वाले इलाके और कहीं भी घरों में घुस जाते हैं। हमने कई ऐसी घटनाएं देखी हैं और कई जो भालुओं की जो आमद की है वो सीसीटीवी के साथ लोगों के मोबाइल में कैद हुआ है। अब बात करें तेंदुए की, तो तेंदुए की जो आबादी है बढ़ने के बाद लगातार दुधावा के इलाके में घटना घटी है, चनार में घटना घटी है और अभी कुछ दिनों पहले ही जो कोदा गांव मार्ग है वहां पर एक युवक अपने घर जाते वक्त कि तेंदुए के हमले का शिकार हुआ और उसकी जान चली गई है। तो ऐसे में सवाल उठने लगा है कि जो वन्य जीव है और जो मानव है उनके बीच द्वंद्व युद्ध क्यों हो रहा है। हालांकि जो वन्य जीव है उनके लिए एक सबसे बड़ी समस्या है कि जंगलों में भोजन और पानी की दिक्कत है, जिसके चलते वन्य जीव जो है अब जंगलों से बाहर निकलकर आबादी वाले इलाकों में आने को मजबूर है। पहले तो जो लंगूर है वही आया करते थे आबादी वाले इलाके में, लेकिन इस 1.5 दशक के बाद जिस तरह से तेंदुए और भालुओं की आमद हुई है उससे लोगों का जो जीना है वो मुहाल हो चुका है। हर वक्त उन्हें ये डर लगा रहता है कि कब उनके साथ कोई हादसा ना हो जाए और उस हादसे के शिकार ना हो सके। हालांकि हमने ये भी देखा है कि जो ये इलाका है ये आदिवासी बहुल इलाका है, जहां पर जो आदिवासी हैं जंगलों पर निर्भर करते हैं। जंगल जो है उनके जीवन के आधार है, जहां से वो अपने आय का स्रोत खोजते हैं, जिसके चलते ये जो घटना है सामने अक्सर आती है। तो अब ऐसे में सवाल उठने लगा है कि वन्य जीव और जो मानव है उसके जो द्वंद्व युद्ध है, आमने सामने जो घटनाएं हैं उस घटनाओं को कैसे रोका जा सके। हमने इस विषय पर जो वन विभाग के अधिकारी हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन जो अधिकारी हैं वो अभी वन रक्षक भर्ती के कार्यक्रम जो चल रहा है अभियान उसमें व्यस्त होने के कारण उन्होंने इस पर कोई जानकारी नहीं दिया। और साथ ही साथ जो विभाग के कर्मचारी हैं उनसे भी हमने आंकड़े मांगे कि बीते 6 महीने में ऐसे कितने घटनाएं घटी है, तो उन्होंने अपने अधिकारी का हवाला देते हुए जानकारी देने से मना कर दिया। तो अब ऐसे में ये देखने वाली बात होगी कि वन्य जीव और जो मानव है उनके बीच जो आए दिन आमने सामने हो रहे हैं और जो घटनाएं हो रही हैं, और कभी मानव को अपना जान गंवाना पड़ता है तो कभी घायल होना पड़ता है, और कभी कभी ऐसे भी होता है कि जो जंगली जानवर है वो भी अपनी जान गंवा देते हैं। तो इस जो आमने सामने की जो टकराहट है, इस टकराहट को रोकने के लिए वन विभाग किस तरह से कदम उठा रही है, ये देखने वाली बात होगी। क्या इन घटनाओं पर विराम लगेगा या ये जो आमने सामने की जो टकराहट है वो जारी रहेगी। ये तो बात हुई वन्य प्राणियों के इंसानों पर हमले की घटनाएं। इसका दूसरा पहलू ये भी है कि छत्तीसगढ़ में वन्य जीवों की मौत भी उतनी ही चिंताजनक है। आए दिन हाथी, बाघ और तेंदुए समेत अन्य वन्य जीवों की मौत हो रही है। साथ ही उनके घायल होने के भी मामले सामने आते रहते हैं। इन घटनाओं के पीछे बड़ी वजह उनके आवास, जंगलों में भोजन की कमी होना है। जानकारों की माने तो वन्य जीवों के लिए पोषक तत्वों का एक प्रमुख स्रोत स्थानीय वनस्पति है, लेकिन लेंटाना कैमरा नाम के एक आक्रामक पौधे की प्रजाति ने इन स्थानीय वनस्पतियों पर काफी प्रभाव डाला, जिससे वो विलुप्त होते जा रहे हैं। बताया जाता है कि इस पौधे को सजावटी होने के कारण पसंद करते हुए करीब 200-300 साल पहले बढ़ावा दिया गया, जिसका नतीजा आज भुगतना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ सहित अन्य वन आच्छादित राज्य जैसे असम, केरल, कर्नाटक आदि लेंटाना प्रजाति के विकास से बेहद प्रभावित है। कारण सामने आने के बाद छत्तीसगढ़ वन विभाग पिछले 5 साल में राज्य के जंगलों में 4.41 लाख हेक्टेयर इलाके से लेंटाना खरपतवार को हटाया है। वहीं इस मामले में केंद्र सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की फरवरी 2024 को जारी प्रेस रिलीज के मुताबिक केंद्र सरकार जंगली जानवरों के हमलों में मारे गए लोगों के परिजनों को 10 लाख रुपए का मुआवजा देती है, जबकि गंभीर घायलों को 2 लाख और घायलों को 25,000 रुपए मुआवजा मिलता है। जबकि मुआवजे की दर को राज्य स्तर पर देखें तो ये अलग अलग राज्यों में अलग अलग है। जैसे जंगली जानवरों के हमले से मौत पर महाराष्ट्र सरकार द्वारा 25 लाख की राशि दी जाती है। इसी तर्ज पर मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने नवंबर 2024 में ही राशि को 8 लाख से बढ़ाकर 25 लाख देने की घोषणा की है।
गौरतलब है कि जंगली जानवर के हमले से मध्य प्रदेश में सालाना औसतन 40 लोगों की मौत हो रही है, जबकि छत्तीसगढ़ में ये दर 77 से ज्यादा है, लेकिन मुआवजा केवल 6 लाख रुपए है। इस मुआवजे के अंतर पर वन मंत्री केदार कश्यप से जब एशियन न्यूज के संवाददाता शशिकांत साहू ने बात की तो उन्होंने कहा कि मुआवजे की राशि में बढ़ोतरी करने पर सरकार विचार करेगी। वन क्षेत्र में आम लोगों की जो है मौत जानवरों से हो जाती है, चाहे हाथी हो, बाघ हो या भालू से। उनके लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है, हमारे साथ बात करने के लिए वन मंत्री केदार कश्यप जी। सर, जिस तरह से मामले सामने आते हैं, जानवरों से लोगों की मौत हो जाती है या हमले से घायल हो जाते, तो उसके लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है उसको बचाव के लिए? देखिए, कुछ मामलों को लेकर के ऐसे विषय आए तो उस पर सरकार ने उनको, चाहे अपंग होने की जिस चीज़ से हो या फिर मृत्यु होने पर उनको सहयोग देने का प्रावधान किया हुआ है और उसके तहत अपन सहयोग भी देते हैं। आरबीसी 6-4 में भी बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं जिसमें कोई ऐसे जंगली जीव उनके साथ में आक्रमण करता है तो उसके आधार पर उनको जो सरकार के नीतियों के आधार पर उसको सहयोग राशि प्रदान किया जाता है। मुआवजा राशि की आपने बात की, कितने तक के मुआवजा इन जो घायल होते हैं या इनसे मौत होते हैं उन लोगों को या उनके परिवार को दिया जाता है? अलग अलग प्रावधान। और हाथियों से यदि किसी को अपंग होता है तो या फिर मृत्यु होती है तो उसमें लाखों रुपए दी जाती है। उसकी पूरी लिस्ट मेरे पास में है और कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इससे कहते हैं उनको लाभ न मिले, जो यदि कहते हैं इससे हताहत होता है। जहाँ तक एक जानकारी है 6 लाख तक के मुआवजा मौत के बाद मिलता है और पड़ोसी राज्यों की हम बात करें तो वहाँ 25 लाख रुपए तक की मुआवजा दी जाती है। तो क्या छत्तीसगढ़ में भी इस मुआवजे की राशि है उसको बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा या बढ़ाया जाएगा? नहीं, देखिए 25 लाख नहीं, 25,000 रुपये फसल नुकसान पर थे, वो मैंने कल उत्तर में भी दिया है। और हमने यहाँ पर 6 लाख तक का मृत्यु होने पर और लगभग उससे कम आप लोगों अपंग होने पर हम लोगों ने प्रावधान किया हुआ है। फसल नुकसान पर भी हम लोग उस पर चिंतन कर रहे हैं कि क्या उसमें और उचित मुआवजा दिया जा सकता है। तो सर, क्या मुआवजा को बढ़ाया जा सकता है? आने वाले समय में इसमें निर्णय लिया जाएगा। बिल्कुल, देखिए ये थे हमारे साथ वन मंत्री केदार कश्यप, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो मुआवजा दी जाती है जानवरों से घायल या मौत होने के बाद तो उनको बढ़ाने का प्रयास भी किया जा सकता है, इन पर विचार किया जा सकता है। कैमरामैन पंकज के साथ शशिकांत साहू, एशियन न्यूज, रायपुर। अपने खास कार्यक्रम विश्लेषण में आज हमने मानव वन्यजीव संघर्ष विषय के कई पहलुओं को समझा। जिम्मेदारों से इस विषय पर चर्चा हुई। वन्य जीवों के संरक्षण के प्रति मानव चिंतनीय तो नजर आता है, लेकिन इंसान अपने लालच में पड़कर जिस तरह से जंगलों के दोहन पर लगा हुआ है, आने वाला वक्त इस संघर्ष को विराम देने वाला साबित होगा। यह कह पाना संभव नहीं है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। हम फिर हाजिर होंगे किसी नए विश्लेषण के साथ, किसी नए सब्जेक्ट के साथ, नए तथ्यों को लेकर करेंगे एक और विश्लेषण। तब तक देखते रहिए एशियन न्यूज।